नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे खास क्रिकेट डिबेट शो में। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम चर्चा करेंगे 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले के बारे में, जो 23 फरवरी यानी कि कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाला यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच का ऐतिहासिक संघर्ष होगा। जब भी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों का मुकाबला होता है तो वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये एक जंग की तरह होता है, जिसमें न केवल खिलाड़ियों की बल्कि देशों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी होती है। इस मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा करेंगे, जिनकी बल्लेबाजी शैली और कप्तानी ने भारत को कई बड़े मुकाबलों में जीत दिलाई है। वहीं पाकिस्तान टीम की कप्तानी मोहम्मद रिजवान के कंधों पर होगी, जो अपनी शांत और सटीक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई अहम मैचों में मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया है। इस मैच की एक और खास बात यह है कि यह मुकाबला दुबई में हो रहा है, एक ऐसा स्थान जहां दोनों टीमें पहले भी कई महत्वपूर्ण मैच खेल चुकी हैं। दुबई की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन साथ ही ये बल्लेबाजों के लिए भी एक चुनौती होती है। ऐसे में दोनों टीमों के कप्तान अपनी रणनीतियों को लेकर सतर्क होंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा पक्ष इस पिच पर अपना दबदबा बना पाता है। भारतीय टीम ने हमेशा अपने आप को इस तरह के बड़े मैचों के लिए तैयार किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों के होते हुए भारत की बल्लेबाजी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। भारत के पास मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा जैसे मैच विजेता गेंदबाज भी हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास भी कई मैच विजेता खिलाड़ी हैं। बाबर आजम, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, पाकिस्तान के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा फखर जमान और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी आक्रामक खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाज शाह अफरीदी है, जिनकी स्विंग गेंदबाजी भारत के बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती है। इस मैच में सबसे अहम होगा दोनों टीमों की रणनीति। भारत अपनी मजबूत बल्लेबाजी, लाइनअप और सटीक गेंदबाजी पर भरोसा करेगा, जबकि पाकिस्तान की योजना होगी भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में दबाव में डालने की। इस मुकाबले में मनोबल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक मानसिक युद्ध चलता आया है और दोनों टीमों को इस मैच में अपनी मानसिक मजबूती दिखानी होगी। भारतीय टीम का आत्मविश्वास उसके हालिया प्रदर्शन से ऊंचा रहेगा, जबकि पाकिस्तान को इस मुकाबले में अपनी टीम के आत्मविश्वास और संयम से मुकाबला करना होगा। 23 फरवरी का यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की यह भिड़ंत न केवल एक क्रिकेट मैच होगा, बल्कि ये दोनों देशों के बीच एक गहरे और रोमांचक क्रिकेट इतिहास की एक और कड़ी होगी। रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान जैसे कप्तान इस मैच की दिशा तय करेंगे, लेकिन आखिरकार मैदान में दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के कौशल के जरिए यह तय करेंगे कि किसकी टीम विजेता बनती है। इस शानदार मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। वो तो गुजर गया। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसके तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है, और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा मैच जीतें इसको और आगे जाके अगले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। नो डाउट, बिल्कुल हमने 2 मैच यहाँ पे इनको इंडिया को हराए हुए हैं और कोशिश करेंगे कि जिस तरह लास्ट 2 मैच यहाँ पे हम लोग जीते हैं, जो उसी तरह की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट खेलें और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट है, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। नहीं सर, इनको आदत है तो ये 1990 से चल रहा है, पहले 2 हारते हैं, फिर देखो प्रेशर होगा, बिकॉज एक गेम है, अगर ये हार जाते हैं देर आउट, राइट, फिर बहुत ज़्यादा वो आ जाता है कि ये जीत जाए वो जीत जाए, तो प्रेशर होगा, बट हैंडल करें, सीनियर्स थोड़ा सा राइज करें और खेलें। मैच अभी ये देखे क्रिकेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया जो है ना वो थोड़ा अच्छा है, बाकी पाकिस्तान भी अच्छा जो खेलेगा वही जीतेगा। अभी पाकिस्तान में थोड़ा प्रेशर है, पाकिस्तान एक मैच हारा हुआ है, इंडिया एक जीता हुआ है, बट अभी कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान इनको हरा भी सकता है
अभी इंडिया जो है, इंडिया भी अच्छे फॉर्म में है, आपके सामने बांग्लादेश को उन्होंने हरा दिया। नहीं, बहुत एक्साइटेड है, पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड है, पूरा क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी एक्साइटेड है इस मैच के लिए। और ये हमेशा हाई वोल्टेज मैच होता है, बहुत हाइप होती है इस मैच की, तो सभी एक्साइटेड हैं। डेफिनेटली सभी को बहुत क्यूरियोसिटी है, एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस कि हमारे फैंस ज़्यादा हैं यहाँ पर, और सभी चाहते हैं कि इंडिया जीते। पाकिस्तान के भी फ़ैन होंगे और वो शायद उनके प्लेयर से बात कर रहे होंगे और वो चाहते होंगे पाकिस्तान जीते, लेकिन आई थिंक इंडिया इज़ अ बेटर टीम। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी, जहां पर आपने देखा और सुना भी होगा कि जो भारत के समर्थक है वो बहुत उत्साहित हैं, पूरी तरह आश्वस्त है कि टीम इंडिया जीतेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के समर्थक हैं थोड़े से वो निराश हैं, क्योंकि उनके देश में ऐसे ही तमाम परेशानियां हैं और क्रिकेट भी तमाम परेशानियों से गुजर रही है। लेकिन बहुत सालों बाद, तकरीबन 26-27 सालों बाद उनको मेज़बानी का मौका मिला, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में ये मैच है, ये दुबई में खेला जा रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट मनीष शुक्ला जी, पूर्व क्रिकेटर अजय सनोडिया जी और खेल संवाददाता कपिल भार्गव जी। कपिल जी, देखिए जिस तरह से भी हमने कुछ प्रतिक्रिया सुनी होगी, यहाँ पर भारत के जो समर्थक थे बहुत उत्साहित थे, लेकिन पाकिस्तान के समर्थक थोड़े निराशाजनक थे। और क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड से वो हार कर अब भारत के साथ खेलने वाले हैं। इसके पहले हम जितने भी बड़े इवेंट्स देखते हैं भारत पाकिस्तान मैच में, वहाँ पर पाकिस्तान अक्सर हारता ही है। और भारत देखेंगे बांग्लादेश से जीत कर आया, बड़ा कॉन्फिडेंट है यहाँ पर वो। पाकिस्तान हार कर आया और भारत जीत कर आया, तो मुझे लगता है ये मनोबल तो वाकई यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक निराशाजनक साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा मुकाबला है और बड़े मैचों के लिए भारतीय टीम हमेशा तैयार रहती है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। भारत के पास ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ये सभी लोग 150 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। उनके कुछ 1-2 प्लेयर ही होंगे जो 150 से ज़्यादा मैच खेले होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें और शाहिद की हम बात करें, तो जिस तरीके से एक्सपीरियंस टीम है भारतीय टीम, तो वो ऑन पेपर भी मजबूत है और मैदान में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। तो ये डेफिनेटली ये मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खास है और मजबूत है। और ये पाकिस्तान के अगर हम अनुभव की बात करें तो उनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जो काफ़ी कुछ चोटिल खिलाड़ी भी हैं उनकी टीम में, तो ये मैच भारत के लिए काफ़ी अहम है और तगड़ी टीम है भारतीय टीम। बिल्कुल। मनीष शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दें तो बाकी जितने भी बड़े इवेंट है उसमें हमेशा भारत ही विजेता रहा है। वर्ल्ड कप की अगर बात कर ले तो वहां पर जो मैचें हुई हैं उसमें तकरीबन हम 8 मैच खेले हैं, जिसमें भारत 8 बार जीता है और पाकिस्तान का स्कोर 0 है। वहीं T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, 6 बार हम भिड़े आपस में और पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता है। तो बड़े इवेंट में यहाँ पर पाकिस्तान की हवा निकल जाती है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि भारत की टीम हमेशा से जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है, भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है टीम का, वो बहुत ही अच्छा है। दूसरी और पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग बाहर रहा है। काफ़ी टाइम से वह इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कम खेल पा रहा है। तो एक यह कारण भी है जिस वजह से कि हम यहाँ पे भारतीय टीम को एज देते हुए उसको मजबूत दावेदार मान रहे हैं। और ओवरऑल अगर ऑन पेपर देखें तो भारत की टीम हर एंगल से, हर तरफ से पाकिस्तान की टीम से भारी दिखाई पड़ती है। और परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो जैसा कि पिछले मैच में अगर हम देखें तो हमारी टीम के जो सभी जो लीडिंग बैट्समैन हैं या प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो पाकिस्तान इस मैच में एक मैच हार के आगे आया है और जबकि भारतीय टीम एक मैच जीत के आई है। और पाकिस्तान इस मैच में काफ़ी प्रेशर फील करेगा, क्योंकि अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता है तो मेरे ख्याल से उनका यह सफ़र चैंपियंस ट्रॉफी का ख़त्म भी हो सकता है। और बिल्कुल, और हमने देखा प्रेशर में अक्सर पाकिस्तान है वो थोड़ा सा बिखर सा जाता है, कभी कभी तो जीतता वो मैच वो हार जाता है। बिल्कुल। कपिल भार्गव जी, आप जी, कपिल जी मैं आऊँगा दोबारा आपके पास से। अजय जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
जी अजय जी, आप कैसा देखते हैं जिस तरह से कल मैच होने वाला है और तमाम दोनों टीमों की तरफ से उत्साहित है, लेकिन दबाव इस वक्त थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो बड़े इवेंट होते हैं उसमें अक्सर पाकिस्तान थोड़ा बिखर सा जाता है। जो आंकड़े हमारे पास हैं, इस आंकड़ों के हिसाब से आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने अभी देखा बांग्लादेश के साथ हम बहुत मजबूती से जीतकर यहाँ पर हम जो सेकंड मैच खेलने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सामने हार चुका है। जो आप आंकड़े देखते हैं अभी तक, पहले की हिस्ट्री देखते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कितना आसान ये मैच होगा भारत के लिए? जी, मैं आपकी बातों को आगे ले जाना चाहूंगा। जैसा कि आपने अभी कहा रिसेंटली कि दबाव में जो है, जो दबाव झेल लिया, ठीक है, जो निखर गया या बिखर गया, वहां पर ये डू और डाई कंडीशन की है पाकिस्तान के साथ। जो निखर गया वो उसके सामने डू और डाई कंडीशन है। बट आपने जैसा बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी और पुराने आंकड़ों की आदि आपने बात की, तो चैंपियंस ट्रॉफी में जहां तक मेरे नॉलेज में कि 5 बार इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने टकराए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान लीड कर रहा है। 3 बार वो जीता है और 2 बार हम जीते। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में किसने ये एक्सेप्ट किया होगा कि पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर लेगा, वो कि एक 9 बॉल बुमराह की और फखर जमान का वो जो सैकड़ा आया था और मोहम्मद आमिर का वो शानदार स्पेल आया था जो 3 विकेट उन्होंने लिए थे। वो ही कह सकते हैं कि हम क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और देखना होगा कल कौन ज्यादा प्रेशर झेल पाता है और कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाता है। और जहां तक यदि ऑन पेपर और अभी हालिया परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया का पड़ला जो है मेरे हिसाब से बहुत भारी होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन कपिल जी अगर पिच के हिसाब से देखें, क्योंकि जो दुबई की पिच है वो 30 गेंदबाजों के लिए बेहतर है और हमारे पास मोहम्मद शमी है, हार्दिक पांड्या है और तमाम ऐसे गेंदबाज हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान के वाकई छक्के छुड़ा सकते हैं। आप कैसे देखते हैं जो हमारे गेंदबाज है इस पिच में कितने सफल साबित हो सकते हैं? देखिए, दुबई क्रिकेट स्टेडियम जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वो बैलेंस पिच है। वहाँ तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है और बल्लेबाजी को भी अच्छी खासी मदद मिलती है। हमने पिछली बार देखा था T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ था, तो उस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। मतलब बहुत ही बड़ा मुकाबला था वो। तो हमने देखा था कि उस मैच में एक भी विकेट नहीं गिरे थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी की थी और भारत को 10 विकेट से हराया था। ये दुबई में ही ये मुकाबला हुआ था। तो अगर हम ये कुल मिला के देखा जाए तो बैलेंस पिच है। और भारत की अगर हम गेंदबाजी की बात करें, मोहम्मद शमी जो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय और उनको पता है आईसीसी इवेंट में किस तरीके से गेंदबाजी की जाती है, जिस तरीके से वो स्विंग कर रहे हैं, गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं और बाहर आउट स्विंग कर रहे हैं, तो उनकी गेंदबाजी बहुत घातक साबित हो सकती है। और हर्षित राणा हो सकता है कल के मैच में हर्षित राणा खेले, वो भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी भी जो स्विंग गेंदबाजी है वो काफी मददगार साबित होगी भारतीय लाइनअप के लिए, भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के लिए। रविंद्र जडेजा हमारे पास है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके बाद अक्षत पटेल जो हालिया उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, वो बल्ले से भी रन बनाते हैं और गेंद से भी रन बनाते हैं। पर हमें पाकिस्तान की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। हर्ष राउफ की बात करें, शहीद उनके पास हैं और साथ ही साथ अभी जो अबरार जो स्पिनर्स हैं उनके, वो काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके लौटे हैं वो। तो हमें पाकिस्तान की टीम को भी कप नहीं आंकना चाहिए और भारत की टीम तो है ही मजबूत। बिल्कुल वाकई, क्योंकि मैच जो होता है वो हमेशा पहली गेंद से शुरुआत होता है और पहले रन से आपको स्कोर करना पड़ता है। अगर पहले जो आपका इतिहास रहा है वो आपके मनोबल में जरूर एक प्लस पॉइंट जोड़ता है, लेकिन अगर आपने शुरुआत खराब की या फिर आपने कभी भी बीच में आप बिखर गए तो आप जीता जिताया मैच भी हार सकते हैं। लेकिन मनीष शुक्ला जी, पिच के हिसाब से दुबई की जो पिच है उसके हिसाब से यहाँ पर अगर टीम इंडिया अगर टॉस जीतती है तो क्या लेना ज्यादा बेहतर होगा, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं और ख़ासकर दुबई में की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली टॉस वैसे इम्पॉर्टेंट है, पर दुबई की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं डालता क्योंकि वहाँ पे ड्राई मौसम रहता है। और जैसा कि अभी अपन ने चर्चा करी पहले कि वहाँ के विकेट मीडियम पेसर्स को सपोर्ट करते हैं, साथ साथ बैटिंग के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं। तो उस कंडीशन में देखें तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत को
जिस बैटिंग फॉर्म में आज भारत की टीम चल रही है या बैटिंग आपका जो लाइनअप है, उस हिसाब से टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए। और 2020 के जो बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने जो आजकल जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम आज की तारीख में 50 ओवर के मैचेस को देखें, तो अगर आप एक सिस्टमेटिकली और एक वेल प्लान के साथ अगर आप इनिंग को आप आगे बढ़ाते हैं, तो बड़े आराम से 315 325 का स्कोर आप सेट कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, आज भी भले ही 2020 में 20 ओवर में 200-250 रन बनते हों, लेकिन 50 ओवर के या लंबे मैचेस में 300 प्लस का स्कोर अगर 10 बार कोई टीम बनाए तो 8 बार वो जीतेगी, 2 बार ही शायद हार पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए। बाकी अगर टॉस जीत के अगर आप बॉलिंग भी करते हैं या बाई चांस हम टॉस हार जाते हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। अजय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा न्यूजीलैंड के साथ जब मुकाबला था पाकिस्तान का, तो न्यूजीलैंड ने 320 के आसपास बनाए थे और पाकिस्तान तकरीबन 60 रनों से मैच हार गया था। और जिस तरह से मनीष जी कह रहे थे कि अगर आप 300 प्लस जाते हैं तो हारने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 10 में से 8 बार आप जीतोगे और 2 बार आप हारोगे। तो अगर यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या बैटिंग अगर टॉस जीता है बार तो बैटिंग के साथ जाना चाहिए और स्कोर क्या कुछ लेके चलना चाहिए? कम से कम कितना स्कोर यहाँ पर अगर बना ले भारत, अगर पहली बैटिंग अगर लेता है तो वो एक सेफ साइड हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी। मैं मनीष जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं और उनकी ही बातों को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा कि यदि इंडिया टॉस जीतती है तो डेफिनेटली उसको बैटिंग करना चाहिए। एक मेंटली प्रेशर सामने वाली टीम को यदि हम 300 प्लस या अपने बोर्ड पे टांग देते हो तो मेंटली प्रेशर उस पे आ जाता है। और जैसा कि रिसेंटली मैंने अभी कपिल को भी सुना था, उन्होंने भी बोला है कि मोहम्मद शमी आईसीसी इवेंट के ही बॉलर ऐसे लगते हैं कि भले ही वो ट्रायंगुलर सीरीज या जो भी होती है बायलैटरल सीरीज उसमें खेले, पर जब भी आईसीसी टूर्नामेंट की बातें आती है तो वो एक बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर निखर के आता है। मैंने लास्ट उनके जो 5 विकेट से उनका परफॉर्मेंस भी देखा है, काफी शानदार रहा है। और मेरे हिसाब से बुमराह की कमी तो वो अब ऐसे फॉर्म में आ चुके हैं कि हमको महसूस होने नहीं देंगे। और ये कहा भी जाता है कि नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड अबाउट एनीथिंग, हमें भविष्यवाणी भी नहीं करना चाहिए, हम किसी भी अनिश्चितताओं का ज्ञान है। पर ऑन द वन हैंड यदि हम ये देखें कि न्यूजीलैंड की, जैसी आपने बात की कि न्यूजीलैंड वाले से क्या सीख मिलती है पाकिस्तान को और हमें बांग्लादेश वाले से क्या सीख मिलती है। डेफिनेटली न्यूजीलैंड बहुत वन ऑफ द बेस्ट टीम आई हैव एवर सीन, बहुत प्यारी टीम है। और पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड हुई, हाँ कोई बात नहीं, पर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा लास्ट जो है बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ था, लगभग हमने 50 में 5 आउट कर लिए थे और उसके बाद भी उन्होंने इतना सम्मानजनक स्कोर लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। क्या होता, जीत के साथ जो है बहुत सी कमियां छुप जाती हैं। हम वो मैच जीते पर किस कंडीशन में जीते, कहाँ जाके जीते और हमारा रन रेट क्या है, ये भी मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं हमको इस विषय में भी सोचना चाहिए। यदि और बांग्लादेश से और अच्छी तगड़ी टीम कोई होती तो और भी ज्यादा स्कोर वो कर सकती थी। तो हमको अपनी गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। और वो कहा है कि हम सफलता तो हम छूते रहे पर हमारे पैर भी जमीन पे रहना चाहिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस हो और अच्छा मैच देखने को मिले। बिल्कुल, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की, मेरा हमेशा से ये मानना है, शायद अभय भाई भी इससे सहमत होंगे, कि जब हम पहले बैटिंग करते हैं और खासकर एक प्रेशर मैच में, बड़े इवेंट में, तो जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो जो भी टारगेट हम सेट कर देते हैं वो हम ऑलरेडी सेट कर चुके होते हैं और सामने वाली टीम को वो टारगेट बनाना होता है जी। तो हमारे ऊपर से एक प्रेशर तो कम हो जाता है। अगर हम 250 भी करते हैं तो हमें उसको सेव करना है, लेकिन 250 रन हम बना चुके हैं और सामने वाली टीम को 250 रन बनाने होंगे। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हम अपनी प्लानिंग को किस तरह से चीज़ों को कर पाए बड़े प्रेशर मैचेस में। बिल्कुल। चलिए, तो मुझे लगता है देखना होगा अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो आपको क्या लेती है, बैटिंग लेती है कि बॉलिंग लेती है। लेकिन कपिल जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कैप्टनसी है वो बड़ी मायने रखती है। रोहित शर्मा विश्व विजेता टीम के कैप्टन हैं और मोहम्मद रिजवान, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वाकई अगर हम देखें पलड़ा तो रोहित शर्मा का बारी है, क्योंकि बहुत सीनियर हैं, बहुत सारे मैच खेल चुके हैं, विश्व विजेता टीम के कैप्टन भी हैं वो, और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान। पर भी हमको किसी को हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पर भी अगर कैप्टनसी की अगर हम देखें, दोनों की रणनीतियों की देखें, दोनों के हम एक स्ट्रेटेजी को देखें, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आकलन करेंगे आप दोनों कैप्टन का? देखिए, रोहित शर्मा की तो बात अलग ही है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीत चुका है,
काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं, तो वो काफ़ी अनुभवी हैं, भारतीय टीम के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वो एक बार ऐसे भी प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान में भी जाके खेल चुके हैं, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं वो फिलहाल जो अभी भारतीय टीम है उसमें। तो उन्हें पता है किस तरीके से रणनीति बनानी है, कब मैच को चलाना है, कब फास्ट बॉलरों को गेंदबाजी सौंपनी है, स्पिनर्स के लिए कब मददगार होगी ये पिच, तो उस हिसाब से वो अपनी रणनीति को बनाते हैं। काफ़ी अनुभवी है। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो वो नए अभी कैप्टन बने हैं, बाबर आजम को हटाकर उनको कैप्टनशिप सौंपी गई है। पर अगर हम देखें पाकिस्तान की टीम में, तो पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ भी पलटवार कर सकती, कभी बहुत ही बुरा गेम खेलेगी, जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ हार जाएगी, नहीं तो बड़ी से बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका को भी हराने का दम रखती है। अभी कुछ ही दिन पहले 325 का टारगेट दिया था दक्षिण अफ्रीका ने, उसे टारगेट को चेस किया था। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी, दोनों ने शतक लगाया था। तो हमें कम नहीं आंकना चाहिए पाकिस्तान की टीम को। और मोहम्मद रिजवान काफी वो अनुभवी तो नहीं है, पर काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। और लेकिन देखना होगा कि जब क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर कैप्टनसी बहुत मायने रखती है, शुरू से तो रखती है, लेकिन कभी कभी गेम पलटने में कैप्टन कुछ ऐसी रणनीति अपनाता है, इसके चलते पूरा मैच पलट जाता है। तो मनीष शुक्ला जी, देखिए कैप्टनसी को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर कमजोर कड़ी की अगर हम बात करें दोनों टीमों की, तो कौन सी कमजोर कड़ी, खासकर इंडिया को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इस मैच में वो गड़बड़ी ना करें? देखिए, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कैप्टनसी, तो कैप्टनसी के मामले में तो देखें तो हम एक अपर हैंड हैं पाकिस्तान से, तो लेकिन अगर भारत की तरफ से देखें तो सबसे स्ट्रांग और सबसे वीक अगर हम बात करें या सबसे बड़ी कमजोरी अगर हम कहें तो वो ओपन बैटिंग लाइनअप को मैं बोल सकता हूं। क्योंकि और पाकिस्तान की ओर से अगर देखें सबसे स्ट्रांग पॉइंट उनका जो है वो उनका मीडियम पेस अटैक है, स्टार्टिंग वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा, आप शुरू के जो 10 ओवर या 8 ओवर मैचेस जो हैं उसको रोहित शर्मा या और शुभमन गिल कैसे खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं शुरू के ओवर्स में काफ़ी खतरनाक रहते हैं। और खासकर रोहित शर्मा का भी अगर मैं बोलूं तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अगर वह शुरू में अगर 1 या 2 ओवर में तक अगर सेट हो गए तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो आउट हो गए तो भारतीय टीम पे एक प्रेशर आ जाता है। दूसरा, रोहित, मेरे पास समय कम है, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। अजय जी एक लास्ट कमेंट, टीम को क्या ध्यान रखना है, खासकर शुरुआत में जैसे आपने कहा था कि 50 पे हमने बांग्लादेश के बहुत सारे खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, लेकिन तब भी बड़ा रन बन गया, तो क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है कल के मैच में संक्षेप में? जी, जैसा कि मैं समझता हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमको स्पिन का कैसे उपयोग करना है, और हमारा सेकंड सीमर जो कि हालांकि हर बहुत प्यारी बॉलिंग कर रहे हैं, और देखना है वहां पर कहीं अनुभव की कमी वहां पर ना थोड़ा सा वो हो जाए। और बाकी हमारा स्पिन डिपार्टमेंट क्या है, ऑलराउंडर स्पिनर है, तो उनको कैसे यूटिलाइज करना, कैसे यूज करना रोहित शर्मा बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है लास्ट मैच में बिल्कुल हमने देखा उनकी कैप्टनसी बड़े बड़े मैच में पासा पलट दिया है, और जो मैच हम हार रहे थे वो भी हम जीत गए। लेकिन वाकई जिन चीजों को लेकर आप लोग ने ध्यान दिया, मुझे लगता है इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि बड़ा मैच है, भारत पाकिस्तान का बड़ा मैच है, और इस मैच में हमेशा एक जंग की स्थिति रहती है। लेकिन देखना होगा कि कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, मनीष शुक्ला जी, अजय जी और कपिल जी, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2:30 बजे से, भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। कल रविवार भी है, हम बिल्कुल आशा करते हैं, जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को पछाड़ेगा, और जैसे उसने बांग्लादेश को हराया वैसे ही पाकिस्तान को भी हराएगा, और जिस तरह से हमने विश्व विजेता बने वर्ल्ड कप के, हम एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में भी विजेता बनेंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।